आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC 44 सेंटीमीटर और AD 13 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये पढ़ के फिगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है ना पढ़ के हम ये फिगर बना लिए। दिया है कि ABCD का समांतर है, यानी ये ABCD के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और AB दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, DC दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है क्या कि AD बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, हाइट, है ना। पढ़े हैं 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ मेरा हाइट है नहीं। आप सोचेंगे ये हाइट इसको नहीं बोलते है ना, लंबवत जो ना परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिरे या उस पर परपेंडिकुलर पड़े, वो मेरा हाइट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक अलग से थ्योरम की यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि उससे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। हम पढ़े हैं कोई भी त्रिभुज, है ना, कोई भी त्रिभुज अगर है उसमें देखिए कि जिस पर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बना तो ये मेरा क्या होता है, बेस कहलाता है, बेस, ठीक है। और ये वाला जो परपेंडिकुलर गिरता है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, क्या हो जाता है 1/2 इंटू B इंटू H, है कि नहीं। लेकिन अगर मेरा जहाँ H नहीं दिया हुआ रहे, तो उस सिचुएशन में अगर मान लो हमको है ना ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें अगर नाम दे दिया है, तो इसमें है ना साइड का मेजरमेंट दे दिया, मान लो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, है ना। तो इस सिचुएशन में हम कैसे एरिया निकालते हैं, हाइट नहीं दिया हुआ रहने पर। तो उसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, है ना। हीरोन्स फार्मूला में सिर्फ हम ऐसे ही बता देते हैं, चूँकि पहला यूज है इस पूरे बुक में, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि अर्ध परिमाप, पहले हम देखते हैं कि परिमाप निकालते हैं उस ट्रायंगल का, है ना। तो परिमाप हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, यानी 5 प्लस ये 6 प्लस 4, है ना, ये मेरा क्या होगा, परिमाप होगा, ठीक है। तो सारे भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। तो हमको यह परिमाप की ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इससे कोई भी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का योग दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकल जाता है ना। ये जो हम बता रहे हैं, ये हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर को S से लिखते हैं, है ना, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, या अर्ध परिमिति। S बराबर क्या होता है कि मान लो अगर हम इसको A नाम दे दिए, इसको इस साइड को B नाम दे दिए और इस साइड को C नाम दे दिए, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी आधा, परिमाप का आधा बटे 2, आधा के लिए बटे 2, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा और इससे हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक तो वो हो गया जिस पर बेस दिया हुआ रहे और हाइट दिया हुआ रहे, यानी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ रहे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब नहीं दिया हुआ रहे तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A, यानी कोई भी एक पहला साइड, है ना, उसके बाद इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C पर अंडर रूट। यही मेरा क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है इसी से, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे इसमें बनाने के लिए। क्योंकि हमको हाइट नहीं दिया हुआ, हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए, है ना। तो हाइट नहीं दिया होने के कारण हम ये करते हैं, तो इसमें क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेंगे हाइट निकालने के लिए। पहले हमको हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस लाइन के पैरेलल, है ना, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे देखते हैं, ये वाला हो गया, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ई नाम दे दिए मान लिए,
ठीक है, ये हो गया ई नाम दे दिए, है ना। तो अब हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर लिए, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लिए, है ना। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब रचना, ठीक है। ए डी पैरेलल बी ई, ठीक है। जब ए डी पैरेलल, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी पैरेलल होगा, यानी ये ए बी पैरेलल डी ई भी होगा और ये ए डी पैरेलल बी ई भी है। तो इससे क्या हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो उसका, है ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ये है ना पैरेलल खींचे तो ये वाला लाइन जो है बी ई, ये इसके बराबर होगा, है कि नहीं। ए डी के बराबर, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपस में, है ना, बराबर होती है तथा समांतर होती है, ठीक है। तो उससे क्या कर लेंगे हम, अब देखिए उससे क्या हो गया कि ये वाला इसके, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया तो ये 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा डी ई तक। अब देखिए 44 में ये 30 चले गया तो ये वाला भाग कितना बचा, ये वाला भाग बच गया आपका 44 माइनस 30 बराबर 14, है ना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। हमको चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमको ये नहीं चाहिए। अब इसको हम इसका यूज काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाइट निकालना है, ठीक है। तो इससे हाइट मेरा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे, इसीलिए ना ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसलिए अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज, यहाँ से पहले लिख लेते हैं। इसीलिए ए बी बराबर डी ई बराबर 30 सेंटीमीटर और ए डी बराबर बी बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हाइट निकालने के लिए। तो इस त्रिभुज में घुसते हैं, है ना। लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में, है ना, या बी ई सी में, बी सी ई में क्या हो जाएगा, एस बराबर निकाल लेते हैं, है ना। एस मतलब अभी बताए हम सेमी पेरीमीटर, है ना, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ दो, 5 4 9 3 12, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 42 बटे 2 21, यानी ये कितना हो गया मेरा, एस निकल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। देखिए अभी समझ में आएगा कि क्षेत्रफल हम क्यों निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा रूट अंडर एस, एस की जगह में 21 आ गया, तो 21 इंटू 21 माइनस 13 ले लेते हैं, इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ से देखिए इंटू हो जाएगा, 21 में 13 गया तो कितना बच गया 8 8, ना, हाँ 8 3 11 8, और यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर कितना हो गया 6, कि नहीं 8 7 6, ठीक है। पर अंडर रूट हो जाएगा। अब हमको रूट का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इससे हम निकाल लेते हैं नीचे, है ना, इसको तोड़ देते हैं। क्या कर लेंगे, इसको हम 7 गुना 3 लिख देते हैं, है ना। हमको रूट का मतलब क्या होगा कि 2 में से 1 निकलेगा, और इंटू 8 को लिख देते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ना, दूना 4 दूना 8, ये 7 रहने देते हैं, और इसको लिख देते हैं 6 को 2 गुना 3, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है।
अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारा 2 से 1 निकलेगा, यानी 7। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना और 3 एक यहाँ एक यहाँ, 3 गुना है ना 2 में से तो 1 गो और 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 गो, तो कितना हो गया बराबर हो गया मेरा 1 सेकंड, बराबर कितना हो गया देखिए दिख रहा होगा 7 21 गुना 4 है ना, 21 गुना 4 है ना, कितना हो गया 4 और 2 चौक 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इसको हाइट निकालने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से ये जो हाइट होगा ये दोनों के लिए होगा, यानी एक त्रिभुज के लिए भी हाइट होगी और ये समलंब चतुर्भुज तो यहाँ से यहाँ तक है, तो समलंब चतुर्भुज के लिए भी यही हाइट हो गया। तो हम देखे हैं अभी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 2 फार्मूला, एक तो है ना हीरोन्स फार्मूला और एक क्या हो गया कि पाइथा है ना 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ से उसको कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे इसीलिए 1/2 इंटू बी इंटू एच बराबर 84। बाकी नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए दोनों वही होगा है ना एक, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे भी निकालें क्षेत्रफल तो हमेशा इक्वल होगा, तो हम वो वाला फॉर्मूला कंपेयर करके हम एच निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जब एच लेंगे तो ये मेरा हो गया बेस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे 14, तो लिख लेंगे 1/2 इंटू 14 इंटू एच बराबर 84। ठीक है, यहाँ से 7। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है एच बराबर कितना हो जाएगा 84, और ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, तो कितना आ गया 12 7 84, यानी एच मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चूँकि मेरा एच आ गया, लिखेंगे इसीलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं कि 1/2 इंटू B1 प्लस B2, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। ठीक है, अब देखिए 1/2 B1 के जगह में देखिए एक को B ले लीजिए, B1 ले लीजिए, चाहे तो इसको या इसको ना, मेरा हमको तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए बेस होगा कि नहीं, तो 30 प्लस 44 है ना, क्या हो जाएगा 30 प्लस 44, और एच हम अभी निकाले 12 गुना 12, यहाँ से हम काट सकते हैं मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ से क्या करेंगे तो 40 और 30 70 74 74 गुना 6 बराबर कितना आ गया 6 चौक 24 6 7 42 और कितना हो गया 6 7 42 और 2 44, यानी 444। एक बार फिर देख दीजिए 6 चौक 24 7 छक्का 42 और 2 44 444 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है।